नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। 22 तारीख को भगवान राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम मंदिर पर विदेशी मीडिया और विदेशों के लोगों का क्या जवाब रहा, आज की वीडियो उसी पर आधारित है। जो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हुआ है। फिर भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी इसको भुनाने में लगी हुई हैं। कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए हैं और जो मीडिया है, विदेशों की मीडिया है, उसने भी राम मंदिर के इस जो प्राण प्रतिष्ठा है उस पर सवाल जवाब किया है। हालांकि 22 तारीख को हर जगह राम ही राम की धुन गूंज रही थी। 500 साल का इंतजार खत्म हो गया। रामलला जी अब अपने मंदिर में विराजमान हो गए हैं। हर जगह राम ही राम छाए हुए हैं। देश की मीडिया ने अलग अलग तरह से इस भव्य समारोह का स्वागत किया और इसको व्यक्त किया। इस पर विदेशी मीडिया, विदेशी लोगों का क्या प्रक्रिया रही वह हम आपको बताते हैं। अमेरिकन अखबार ने व्यक्त किया कि रामलला जो है विराजमान जब हुए हैं तो उसको देखने के लिए लोग अयोध्या पहुंचे। अयोध्या की बातें उन्होंने बताई कि 100 से ज्यादा जो चार्टर हैं वह अयोध्या के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। रिपोर्ट ने कहा कि जो मंदिर का निर्माण है वह एक प्राचीन मस्जिद के ऊपर किया गया। इसमें अधिकांश विपक्षी नेता जो थे उन्होंने मंदिर का बहिष्कार किया, जबकि सही बात यह है कि मंदिर का बहिष्कार किसी ने नहीं किया, वहां जाने का विरोध किया था। लेकिन जो विदेशी मीडिया है उन्होंने इसको अलग तरीके से दिखाया है। रामलला तो सबके हैं, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा पर सबको गर्व है और सभी लोग रामलला के पक्ष में हैं। रामलला के विपक्ष में कोई नहीं है। लोग मंदिर निर्माण के विपक्ष में हो सकते हैं, लोग प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग के विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन रामलला के विपक्ष में कोई भी नहीं हो सकता है। विदेशी जो मीडिया है, अमेरिकन अखबार ने कहा कि यह धर्मनिरपेक्ष भारत को शोभा नहीं देता है कि राम मंदिर जो है वह बाबरी मस्जिद के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। हालांकि बता दें कि जो राम मंदिर का निर्माण है यह बाबरी मस्जिद के ऊपर हुआ है या अन्य जगह हुआ है, यह तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो इसमें धर्मनिरपेक्षता कहीं पर कानूनी पेच नहीं हो सकती है। हालांकि जो अमेरिकन अखबार है उसने यह भी कहा कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए। मोदी जी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन और मुकेश अंबानी भी इसमें शामिल हुए। इसके अतिरिक्त कई और नेता अभिनेता भी इसमें शामिल हुए। इसमें कहा गया कि आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी की हिंदुत्ववादी जो राष्ट्रवादी पार्टी थी उसने देश भर के हिंदू वोट की पैरवी करने के लिए इस समारोह का आयोजन किया था, क्योंकि जो मार्च अप्रैल में है जो है अभी चुनाव आने की संभावना है। सॉरी, मार्च अप्रैल नहीं, आप कह सकते हैं अगले 2-3 महीने में, या मार्च अप्रैल भी बोल सकते हैं, या इससे आगे 1-2 महीने में चुनाव होने की संभावना है। और जो अमेरिकन अखबार है इसी को व्यक्त करते हुए कहा कि जो मोदी की हिंदुत्व राष्ट्रवादी पार्टी है वह हिंदू वोट की पैरवी करने के लिए इस समारोह का उपयोग कर रही है। अखबार के मुताबिक राम के जो भक्त हैं वे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार और अन्य देशों में भी व्याप्त है। हालांकि आपको बता दें कि सच में राम को मानने वाले लोग तो दुनिया के अलग अलग कोनों में विराजमान हैं। राम की जो भक्ति है वह सबके अंदर में विराजमान है। मंदिर निर्माण से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन राम जी की जो
स्नेह है, राम जी का प्यार है, राम जी की भव्यता है, उससे किसी को कोई जो है आपत्ति नहीं है। तो यानी कि सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूके, अन्य देशों ने भी राम जी का स्वागत किया। हालांकि इस अखबार ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 35 साल का यह पुराना वादा था, यह पूरा हो गया और मोदी जी के इस चुनावी अभियान के रूप में इसको देखा जा रहा है। यानी कि जो ये समारोह है, ये चुनावी अभियान के रूप में देखा जा रहा है। अल जजीरा के एक अखबार के अनुसार यह जो है 35 साल पहले की बात थी जो कि अब पूरी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत देश है वह बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश है, इसमें अचानक से ठहराव आ गया। लोग रामलला को देखने के लिए अयोध्या पहुंचने लगे और उसके साथ ही साथ शेयर बाजार बंद कर दिए गए, सरकारी छुट्टियां जो है वह कर दी गई। सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया, यहाँ तक कि पहले हॉस्पिटल भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया था। बाद में उसको वापस लिया गया और कहा गया कि आप लोग भी समय निकाल करके जो रामलला जी के स्वागत की तैयारी में शामिल हों। सिनेमा हॉल में धार्मिक उत्सव की पेशकश करने के लिए बोला गया। यहीं पर विरोधियों का यह कहना है कि ये धर्म के नाम पर राजनीति शुरू कर दी गई है। हालांकि समाचार चैनल से ये गायब रहा कि इस तथ्य का कोई भी जिक्र नहीं किया गया कि जो ये मंदिर है ये उस स्थान पर बना है जहां पर 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद थी। वहीं पर पाकिस्तान देश ने कहा कि वह प्राण प्रतिष्ठा की निंदा कर रहा है क्योंकि बीते 31 साल के घटनाक्रम के बाद आज प्राण प्रतिष्ठा तक यह पहुंच पाया है। यूपी में भी, यूरोप में भी जय श्री राम के नारे लगे, यानी कि जो सभी देश है, लगभग सभी देशों में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। परंतु अलग अलग देश ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया इसमें व्यक्त की। हालांकि इसका निर्माण कैसे हुआ यह हम आपको विस्तार से बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ही राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला जी अपने मंदिर में विराजमान हो पाए। 5 जजों की जो बेंच है वह 9 नवंबर 2019 में सिविल सूट का डिसीजन पास किया था। ये जो फैसला आया था ये 1000 से ज्यादा पन्नों का फैसला था और इसमें लगभग 50 से ज्यादा केसों का फैसला किया गया, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस गोखले, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस नजीन, जस्टिस अशोक ने अपने भावनाओं को इसमें व्यक्त किया, अपनी बातों को व्यक्त किया और कई हिस्सों में ये फैसला जो है इसको बांटा गया। ABCD करके इसको अलग अलग तथ्यों में, अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया। इसमें जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें शुरू में बताया गया कि क्या क्या मामले थे, फिर यह भी बताया गया कि इसमें क्या एविडेंस मिला और इसमें जो 1855 से 56 में जो हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हुआ था, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो है एक फेस बनाई, जो है हिंदू और मुस्लिमों के दंगे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि बाबरी मस्जिद के किनारे एक रेलिंग बनवा दी और उसी के ठीक सामने, बाबरी मस्जिद के ठीक सामने जो परिसर है उसके बीच में स्थित सिंह द्वार, जो कि पहले नहीं था, वह सिंह द्वार बनाया गया। इसको भी कमिश्नर ने कैसे अलाउ किया उसकी भी पूरी डिटेल जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बताया गया। हालांकि उसमें यह भी बताया कि जो 1934 से लेकर के 1949 के बीच में भीड़ ने हमला किया और बाबरी मस्जिद का जो गुम्बद था उसमें कैसे छेद हुआ था और बाहरी दीवार ध्वस्त हो गई थी, जिस पे हिंदुओं पर कोर्ट ने फाइन भी लगाया था और कोर्ट ने जो है एक अप्रूवल दिया एक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को कि जो है जो मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, उसको जीर्णोद्धार उसका कराया जाए। 1949 की घटना की 22 दिसंबर 1949 में कुछ लोगों ने, कोर्ट ने यह माना कि 22 दिसंबर 1949 को कुछ लोगों ने वहां पर मूर्ति को रखा और 145 के तहत वहां पर उस समय
नोक-झोंक हुई और फिर वहां पर तालाबंदी की गई। उन्होंने मुख्य बिंदु क्या-क्या रखे वह बताया गया कि जो बाबरी मस्जिद थी और जो हिंदू स्थान है वह अलग-अलग था, यानी राम मंदिर की मूर्ति जहां रखी गई और बाबरी मस्जिद वह अलग था, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद था वह जो है सिंह द्वार, सीता रसोई, इन सब से हो करके वहां जाना पड़ता था, इसलिए केवल शुक्रवार को वहां नमाज अदा हो पाती थी। क्योंकि हिंदू अंदर में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वह नमाज अदा करते थे, बाहर संतों की भीड़ लगी रहती थी, तो संतों की भीड़ से हो करके नमाज अदा करना जाना बहुत कठिन होता था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय जो है रेलिंग बनवा दी कि जिससे विवाद को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य बिंदु थे उसमें भी इस बात का जिक्र किया। हालांकि मस्जिद पर कानून क्या कहता है, इस्लाम का कानून क्या कहता है, इंडिया का कानून क्या कहता है, इसका भी उसमें जिक्र किया गया। उसके साथ ही साथ जो दाखिल किया गया था उसका विवरण उसमें बताया गया। प्लेस ऑफ वर्शिप क्या होता है यह भी उसमें बताया गया। क्या जो है मूर्ति एक पक्षकार हो सकता है, कोर्ट ने यह माना कि मूर्ति एक पक्षकार हो सकता है, यह भी उसमें डिफाइंड किया गया। कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें सूट नंबर 1 में गोपाल सिंह जो विरासत का केस था उसको भी जो है ध्यान में रखा गया। साथ ही साथ जो निर्मोही अखाड़ा की जो दलील थी वह भी सुना गया और उसको खारिज कर दिया गया कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। 1949 तक वहाँ 1649 में वहाँ नमाज अदा होती थी, यह जो है कोर्ट ने माना है। फिर वहाँ पर सुन्नी सत्ता बोर्ड का दावा किया गया कि जो मस्जिद थे वह प्लेन एरिया में थी, प्लेन जमीन पर बनाई गई थी, वहाँ कभी मंदिर था ही नहीं। इस दावे को भी खारिज कर दिया गया क्योंकि वहाँ पर जीर्णोद्धार में पाया गया कि वहाँ 12वीं शताब्दी का एक स्ट्रक्चर वहाँ पर मिला था जो कि इस सूट में बताया गया था, यानी कि जो स्ट्रक्चर मिला था वह हिंदू स्ट्रक्चर माना गया। उसके बाद चैप्टर 5 में यहाँ पर डिफाइन किया गया कि कोर्ट ने यह तय कर लिया था कि जो निर्मोही अखाड़ा है उसका दावा तो निरस्त कर दिया गया, परंतु हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसकी भी कड़ी निंदा यहाँ पर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप जो हिंदू पक्ष है उसने पूजा के लिए आपसे प्रार्थना करी कि आप यहाँ पर पूजा कर के जो है करने दिया जाए, तो आप उस चीज को ध्यान में ना रखते हुए आप इसको जमीनी विवाद बना दिए। वह तो अपना पूजा करने का हक मांग रहे थे, तो आपको उस पर फैसला करना चाहिए था। सूट 4 सूट 5 में जो है उन्होंने आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया का जिक्र किया था, जहां पर 2003 की खुदाई में यह पाया गया कि जो मिट्टी के कुछ अंश मिले हैं वे 200 ईस्वी पूर्व के थे, यानी कि कुछ बर्तन मिला है और मस्जिद की खुदाई के नीचे 85 खंभे मिले हैं। जो ये 85 खंभे हैं ये हिंदू जो समुदाय के लोग हैं हिंदू स्ट्रक्चर को दर्शाता है, यानी कि ये हिंदू नेचर के स्ट्रक्चर हैं। इसलिए और इसके साथ ही साथ जो खुदाई हुई थी उसमें गोलाकार चीजें भी मिली, जिसमें यह कहा जा सकता था कि 18वीं से 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर हिंदू पूजा करते थे। इसके आधार पर जो मस्जिद की नींव थी वह पहले से आधारित स्ट्रक्चर पर बनाया गया था, यानी कि मस्जिद जो है पहले ये हिंदू स्ट्रक्चर था, बाद में इस पर मस्जिद बनाया गया था, क्योंकि ये हिंदू रिलीजन की ओरिजिन था, यह कोर्ट ने माना था। हालांकि कोर्ट ने 12वीं से 16वीं की शताब्दी के बीच में क्या हुआ था उसका आधार कोर्ट को नहीं मिला, और कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पर यह भी कहा जा सकता है कि 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में भी यह हिंदू रिलीजन का था, क्योंकि स्कंद पुराण में यह दावा किया गया है कि अयोध्या राम जी का जन्म स्थान था और राम जी जो है उनका निवास स्थान था। हालांकि इसको दुरुस्त नहीं पाया गया और 7वीं से 9वीं सदी का यह स्कंद पुराण माना गया, जबकि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने कहा कि यह मात्र 200 साल पुराना है। और क्या मंदिर निर्माण के अवशेष पर ही मस्जिद का निर्माण हुआ है, यह भी कोर्ट ने
नहीं बता पाए, यानी कि कोर्ट इसका भी अनुमान नहीं लगा पाई। 1856 से लेकर के 1857 से ही यहाँ पर नमाज अदा हो रही है, कोर्ट ने इस बात को व्यक्त किया। ब्रिटिश ने 1857 के बाद में यहाँ पर रेलिंग बनाया, जब हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर दिया गया था। 1857 में राम चौतरा बनाया गया, सिंह द्वार बनाया गया, जो कि पहले नहीं था। हालांकि 100 फीट जो बाबरी मस्जिद से राम चौतरा, सीता रसोई वगैरह बनाया गया, वह 100 फीट दूरी पर बनाया गया था, यानी कि जो बाबरी मस्जिद है उस पर नहीं बनाया गया था। हिंदू लगातार वहां पर पूजा कर रहे थे और अपना पूजा करने का अधिकार मांग रहे थे, तो इसलिए यह जो है हिंदुओं का स्थान माना जा सकता है। 1934 के दंगों पर जो है बताया गया कि ब्रिटिश सरकार ने एक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को, जब 1934 का दंगा हुआ तो बाबरी मस्जिद का जो बाहरी पार्ट था वह ध्वस्त हो गया और उसके एक गुल्मद में छेद हो गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने के कोर्ट ने एक मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर को जो है यह आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद का जीर्णोद्धार कराया जा सके, और ब्रिटिश सरकार की सहमति से बाबरी मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ। उसके बाद में 1949 में 22 दिसंबर 1949 को मूर्ति की स्थापना की गई, और क्योंकि वहां पर मुसलमानों का जो नमाज अदा करने जा रहे थे उनको मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उनको क्या होता था कि हिंदुओं के स्थान से होकर के जाना पड़ता था और फिर वहां पर हिंसा भड़क सकती थी, इसलिए वहां पर तालाबंदी की गई और केवल शुक्रवार को वहां पर नमाज अदा होने लगी। हालांकि सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी जो है कोर्ट ने इसमें रिलीफ दिया है कि उस जमीन को लेकर के जो दोनों का दावा है उसको रिजेक्ट किया, और साथ ही साथ निर्मोही अखाड़े के लिए एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि भूमि को लेकर के केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया गया कि भाई जब भी आप ट्रस्ट बनाएं मंदिर निर्माण के लिए तो वहां पर निर्मोही अखाड़े को भी जगह दें। क्यों दें यह भी बताया। इसके साथ ही साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी जो इनका फैसला था उसको भी लिमिटेड किया, इनको भी रिलीफ दिया और कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन जो है वह मस्जिद बनाने के लिए दिया जाए। इसके साथ ही साथ सेंट्रल को भी यह कमान दिया, सेंट्रल को कहा कि भाई आप एक ट्रस्ट बनाइए और उस ट्रस्ट के माध्यम से जो है राम मंदिर का निर्माण कीजिए। तो यह था पूरा डिसीजन, और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह इसी डिसीजन पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि राम मंदिर का निर्माण हो और रामलला विराजमान हो, जो कि अब पूरा हो गया है। राम मंदिर का निर्माण हो गया है और रामलला विराजमान हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जाकर के एक बार जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जय सिया राम। धन्यवाद।